हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो हम लोगों ने बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा 2021 के लिए जो सुपर फास्ट रिवीजन सेट चला रखा है उस सीरीज में आज आगे बढ़ते हुए हम लोग देखेंगे रिवीजन सेट नंबर 55। इससे पहले और भी बहुत सारे सेट्स अपलोडेड हैं जो कि फुल सेट्स हैं जिसमें कि चारों ऑप्शंस को बखूबी एक्सप्लेन किया गया है। साथ ही साथ रिवीजन सेट के भी 54 सेट्स जो है वो ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो यह कह रहा है कि हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के प्रतिष्ठित सैन्य सम्मान लीजन ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है। तो लीजन ऑफ मेरिट जो है वो अमेरिका का प्रतिष्ठित सैन्य सम्मान है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा यह सम्मान पाने वाले वो पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि देश की पहली चालक रहित मेट्रो रेल का परिचालन जो है वो कहाँ किया गया है। तो यह किया गया है दिल्ली मेट्रो के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली एनसीआर। यह जो मेट्रो है वो पूर्णतः स्वचालित चालक रहित मेट्रो बन गई है और यह जो है वो दिल्ली मेट्रो के मेजेंडा लाइन पर 37 किलोमीटर रूट मार्ग पर दिल्ली एनसीआर में संचालित किया गया है। नेक्स्ट कह रहा है कि 1 जनवरी 2021 से भारत जो है वो सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना है। इसके संबंध में कौन सा कथन जो है वो सत्य है यह आपसे पूछ रहा है। भारत जो है वो 2 वर्षों के लिए अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है। यह बिल्कुल सही है। अस्थायी सदस्य जो होते हैं वो 2 वर्षों के लिए ही चुने जाते हैं। कह रहा है भारत 8वीं बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना है। ये भी बिल्कुल सही है। फिर आगे कह रहा है कि भारत के साथ 4 अन्य देश नॉर्वे, मैक्सिको, आयरलैंड और केन्या भी अस्थायी सदस्य बने हैं। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर जी, 1, 2 और 3 जो है वो तीनों सही है। आगे कह रहा है कि नासा द्वारा प्रायोजित आर्टेमिस मिशन का संबंध किससे है। तो नासा आर्टेमिस मिशन के तहत जो है वो 52 सालों के बाद 2024 में चंद्रमा पर अपने अंतरिक्ष यात्रियों को उतारेगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रमा। नेक्स्ट कह रहा है कि दिसंबर 2020 में यूनेस्को ने किस देश की हॉकर संस्कृति को सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया है। तो यह जो है वो सिंगापुर की हॉकर संस्कृति को शामिल किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, सिंगापुर। नेक्स्ट कह रहा है कि लाइट हाउस परियोजना का संबंध किससे है। तो लाइट हाउस परियोजना का संबंध जो है वो पर्यावरण अनुकूल मजबूत घर प्रदान करने से है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, डी। साथ ही साथ याद रखिएगा यह परियोजना जो है वो देश के 6 शहरों को एक प्रायोजिक योजना के लिए चुना गया है। नेक्स्ट कह रहा है भारत का पहला बौद्ध थीम पार्क जो है वो किस राज्य में बनाया जा रहा है। तो यह जो है वो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के सांची में बनाया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। यहाँ जो है वो भगवान गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़े हर पहलू की जानकारी मिलेगी। नेक्स्ट कह रहा है कि फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन जो है वो किस देश में किया जाएगा। तो फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन जो है वो कतर में किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, कतर में। अच्छा, अगर आपसे यही पूछ ली कि फीफा विश्व कप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तब जो आपका आंसर होगा वो होगा कि फीफा विश्व कप 2026 जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य को डिजिटल इंडिया 2020 अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो डिजिटल इंडिया 2020 से सम्मानित किया गया है बिहार को। देखिए जो कोरोना महामारी आई थी उस समय लोगों के बैंक खाते में सीधे आर्थिक मदद पहुंचाने के लिए ही बिहार को डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार को। आगे कह रहा है कि हाल ही में भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा का परिचालन जो है वो किस राज्य में किया गया। तो भारत की पहली जो एयर टैक्सी सेवा का परिचालन है वो चंडीगढ़ से हरियाणा के हिसार के लिए शुरू किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, हरियाणा। नेक्स्ट कह रहा है नीति आयोग द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो देखिए जो दूसरा इनोवेशन इंडेक्स है उसमें पहले स्थान पे कर्नाटक, दूसरे पे महाराष्ट्र और तीसरे पे तमिलनाडु है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक। और इस सूचकांक में झारखंड, छत्तीसगढ़ और बिहार का स्थान जो है वो सबसे नीचे रहा है।
नेक्स्ट कह रहा है कि किस राज्य की विधानसभा में ऑनलाइन गेमिंग विधेयक 2020 पारित किया गया, जिसके बाद राज्य में ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो यह लगा दिया गया है आंध्र प्रदेश में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट कह रहा है कि 47वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन वर्ष 2021 में कहाँ किया जाएगा। तो यह जो है वो ब्रिटेन में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटेन में। नेक्स्ट कह रहा है कि अरब देशों में पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है वो किस देश में स्थापित किया गया है। तो यह जो है वो संयुक्त राज्य अमीरात में अबू धाबी जो है वहाँ किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त अरब अमीरात। नेक्स्ट कह रहा है पुस्तक कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक के लेखक हैं कैलाश सत्यार्थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, कैलाश सत्यार्थी। अगर आपसे पूछ दिया जाए इस पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया है, तो इस पुस्तक का जो विमोचन है वो भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट कह रहा मार्च 2021 में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के संबंध में कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है, यह आपसे पूछ रहा है। तो कह रहा है कि इसमें प्रथम स्थान फिनलैंड को प्राप्त हुआ, यह तो बिल्कुल सही है। कह रहा है इसमें भारत को 139वां स्थान प्राप्त हुआ है, ये भी सही है। और 2020 में भारत का स्थान 144वां था, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, और यह जारी किसके द्वारा किया जाता है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जो है वो सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा जारी किया जाता है। तो यह जो है वो सभी यहाँ दिए गए स्टेटमेंट जो है वो सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी सही है। आगे कह रहा है कि स्लाइनेक्स 2020 क्या है। तो स्लाइनेक्स 2020 जो है वो भारत और श्रीलंका के बीच होने वाला एक नौसैनिक अभ्यास है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत और श्रीलंका के बीच होने वाला एक नौसैनिक अभ्यास है। और अभी जो स्लाइनेक्स 2020 का जो 8वां संस्करण है वो अक्टूबर 2020 में श्रीलंका के त्रिंकोमाली में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट कह रहा है कि हाल ही में भानु अथैया का निधन हो गया है, उनका संबंध जो है वो किस क्षेत्र से है। तो भानु अथैया का संबंध जो है वो फिल्म जगत से है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, फिल्म जगत से। आप लोगों को याद होगा कि भानु अथैया को 1982 में जो रिलीज हुई थी फिल्म गांधी, इसके लिए इनको कॉस्ट्यूम डिजाइन करने के लिए ऑस्कर प्रदान किया गया था। नेक्स्ट कह रहा है हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस उत्तरी अमेरिकी देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। तो मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है अल सल्वाडोर को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अल सल्वाडोर। नेक्स्ट कह रहा है एशिया का सबसे लंबा मंदिर रोपवे जो है वो किस राज्य में निर्मित किया गया है। तो एशिया का सबसे लंबा मंदिर रोपवे जो है वो गुजरात में निर्मित किया गया है। और यह जो रोपवे है वो भावनाथ की तलहटी से गिरनार पर्वत पर अंबाजी मंदिर तक की दूरी तय की जाएगी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। आगे कह रहा है कि रणजी ट्रॉफी 2020 का खिताब जो है वो किस टीम ने जीता है। तो रणजी ट्रॉफी 2020 का जो खिताब है वो सौराष्ट्र जीता है बंगाल को हराकर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सौराष्ट्र। आगे कह रहा है कि वर्ष 2020 का लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड से किसे प्रदान किया गया है। तो लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड जो है वो सोनम वांगचुक को दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, सोनम वांगचुक। और वांगचुक को यह सम्मान जो है वो उनके द्वारा युवाओं में नवीन एवं रचनात्मक प्रवृत्ति को बढ़ावा देने के लिए दिया गया है। आगे कह रहा है कि हाल ही में चर्चा में रहा हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम किस वर्ष लाया गया था। तो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम जो है वो 2005। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 2005। ये एक्चुअली सर्वोच्च न्यायालय जो था वो अपने एक निर्णय में कहा था कि पुरुष उत्तराधिकारी के समान हिंदू महिलाओं के को भी पैतृक संपत्ति में उत्तराधिकार का अधिकार दिया गया था, उसी की बात कह रहा है ये। नेक्स्ट कह रहा है नई शिक्षा नीति 2020 के संबंध में कौन सा कथन जो है वो असत्य है, यह कह रहा है आपसे कि कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पर यह नीति लाई गई, बिल्कुल सही है। शिक्षा पर जीडीपी का 6% खर्च करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया, ये भी बिल्कुल सही है। इसके तहत मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया, ये भी बिल्कुल सही है। आगे कह रहा है इससे पूर्व 1984 में दूसरी शिक्षा नीति लाई गई थी, यह गलत है क्योंकि दूसरी शिक्षा नीति जो है वो 1986 में लाई गई थी।
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे कह रहा है राष्ट्रीय युवा दिवस 2021 की थीम क्या है। तो राष्ट्रीय युवा दिवस तो आप लोगों को पता ही होगा कि 1984 से 12 जनवरी को मनाया जाता है और इस बार जो इसकी थीम थी वो थी युवा उत्साह नए भारत की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट जो है वो कह रहा है निम्न में से किस हड़प्पा स्थल से चावल की खेती के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। तो चावल की खेती के प्रमाण जो है वो लोथल से प्राप्त हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी लोथल से। साथ ही साथ याद रखिएगा चावल की खेती के प्रमाण जो है वो रंगपुर से भी प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट कह रहा है जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर कौन थे। तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर तो थे ऋषभदेव, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा दूसरे तीर्थंकर कौन थे। तो दूसरे तीर्थंकर थे अजीतनाथ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी अजीतनाथ। नेक्स्ट कह रहा है कुशीनारा निम्न में से किस महाजनपद की राजधानी थी। तो कुशीनारा जो है वो मल महाजनपद की राजधानी थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए मल महाजनपद की राजधानी थी। नेक्स्ट कह रहा है कि सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम ने अपने दूत डायमेकस को किसके दरबार में भेजा था। तो इसको भेजा था बिंदुसार के दरबार में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी बिंदुसार के दरबार में। नेक्स्ट कह रहा है कि किराता जूनियम के रचयिता निम्नलिखित में से कौन थे। तो इसके रचयिता थे भारबी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी भारबी। आगे कह रहा है तुर्कान चिहलगानी का गठन जो है वो दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने किया था। तो तुर्कान चिहलगानी का गठन जो है वो इल्तुतमिश किया था। यह एक जो था वो 40 तुर्क सरदारों का एक गठन था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी इल्तुतमिश। फिर बाद में जाके बलबन जो है वो इसको ख़त्म कर देता है। नेक्स्ट कह रहा है निम्न में से कौन जो था वो सैयद वंश का संस्थापक था। सैयद वंश का संस्थापक जो था वो तैमूर लंग का एक सेनापति था जिसका नाम था खिजर खां। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी खिजर खां। नेक्स्ट कह रहा है इलाही संबत की शुरुआत जो है वो किस मुगल बादशाह के द्वारा किया गया था। तो अकबर जो था वो 1583 ईस्वी में इलाही संबत की शुरुआत किया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी अकबर ने। नेक्स्ट कह रहा है मुगल बादशाह अकबर ने किसे जरी कलम की उपाधि दिया था। तो जरी कलम की उपाधि की अगर हम लोग बात करते हैं तो यह जो है वो अकबर के द्वारा मुगल बादशाह अकबर जो था वो अबू समद को दिया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा नहीं सॉरी यहाँ जरी कलम है। देखिए सीरी कलम रहेगा, सीरी कलम दिया था अबू समद को, और अगर जरी कलम पूछेगा तब मोहम्मद हुसैन काश्मीरी को दिया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी मोहम्मद हुसैन काश्मीरी को। नेक्स्ट कह रहा है दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच सामूगढ़ का युद्ध कब हुआ था। तो दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच जो सामूगढ़ का युद्ध था वो 26 मई 1658 को हुआ था, जिसमें दारा शिकोह की हार हुई थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी मई 1658 में। नेक्स्ट कह रहा प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध निम्नलिखित में से किन वर्षों में हुआ था। तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1775 से लेकर 1782। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1803 से लेकर 1805 और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1816 से लेकर 1819। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 1785 से लेकर 1782 तक। आगे कह रहा है कि रिचर्ड स्ट्रैटजी की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग की स्थापना की गई थी। तो लॉर्ड लिट्टन जो था वो रिचर्ड स्ट्रैटजी की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग की स्थापना किया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड लिट्टन के द्वारा। आगे कह रहा है कि रहनुमाई माजियादन सभा के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन से थे। तो दादा भाई नौरोजी थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी दादा भाई नौरोजी थे। नेक्स्ट कह रहा है कि साइमन कमीशन की नियुक्ति की घोषणा कब की गई। तो साइमन कमीशन की नियुक्ति की घोषणा कब किया गया, नवंबर 1927 में घोषणा किया गया। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन की नियुक्ति की घोषणा जो है वो की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अमृत बाजार पत्रिका के संपादक थे। तो अमृत बाजार पत्रिका के संस्थापक थे शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी शिशिर कुमार घोष। आगे कह रहा है कि निम्न में से कौन ग्रह जो है वो अंतर्ग्रह कहलाते हैं। तो देखिए सूर्य और पृथ्वी के बीच में होने के कारण बुध और शुक्र को अंतर्ग्रह कहा जाता है।
तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बुध और शुक्र को। नेक्स्ट कह रहा है कि समानता अपसौर की स्थिति कब होती है। तो देखिए पृथ्वी जो है वो जब सूर्य से अधिकतम दूरी होती है तब उसको हम लोग अपसौर कहते हैं, और यह जो है वो सामान्यतः 4 जुलाई को इस ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 4 जुलाई को। आगे कह रहा है कि एम्फीबोलाइट निम्न में से किसके रूपांतरण से बनी सेल है। तो यह जो है वो बेसाल्ट के रूपांतरण से बनी हुई है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बेसाल्ट। नेक्स्ट कह रहा है पलाया किसके द्वारा निर्मित निक्षेपात्मक स्थल रूप है। तो यह जो है वो पवन के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, पवन के द्वारा। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से कौन जो है वो प्रायद्वीपीय का प्रायद्वीप कहा जाता है। तो प्रायद्वीपीय का प्रायद्वीप जो है वो यूरोप को कहा जाता है, जो कि विश्व का 6ठा बड़ा महाद्वीप है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यूरोप। नेक्स्ट कह रहा है पश्चिमी घाट किस प्रकार की पर्वत का उदाहरण है। तो पश्चिमी घाट जो है और पूर्वी घाट, यह दोनों जो है वो अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि पेटागोनिया मरुस्थल किस देश में है। तो यह जो है वो अर्जेंटीना में है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्जेंटीना में। नेक्स्ट कह रहा है निम्न में से कौन सी जल संधि जो है वो जावा सागर और हिंद महासागर को जोड़ती है। तो जावा सागर और हिंद महासागर को जोड़ती है सुंडा जल संधि। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, सुंडा जल संधि। नेक्स्ट कह रहा है विक्टोरिया जलप्रपात जो है वो किस नदी पर स्थित है। तो विक्टोरिया जलप्रपात जो है वो जाम्बेजी नदी पर स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, जाम्बेजी नदी पर। नेक्स्ट कह रहा है ओजोन परत पाई जाती है। तो ओजोन परत जो है वो समताप मंडल में पाई जाती है, जो कि पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करके पृथ्वी को सौर ऊर्जा के तीव्र और हानिकारक तत्वों से बचाती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, समताप मंडल में। नेक्स्ट कह रहा है सबसे छोटी समुद्री तटरेखा वाला राज्य कौन सा है। तो देखिए भारत के 9 राज्य जो हैं वो समुद्री तटरेखा से लगती है, जिसमें गुजरात की तटरेखा जो है वो सबसे लंबी और गोवा की समुद्री तटरेखा जो है वो सबसे छोटी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, गोवा। नेक्स्ट कह रहा है मिकिर पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किस राज्य में है। तो मिकिर पहाड़ियाँ जो है वो आसाम राज्य में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, असम में स्थित है। नेक्स्ट कह रहा है कि कौन सा चैनल जो है वो लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करता है। तो लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करता है 8 डिग्री चैनल। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 8 डिग्री चैनल। वहीं अगर आपसे पूछ दे 9 डिग्री चैनल तो 9 डिग्री चैनल जो है वो मिनिकॉय को मुख्य लक्षद्वीप से अलग करता है। नेक्स्ट कह रहा है कि उरी परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर निर्मित है। तो उरी परियोजना जो है वो झेलम नदी पर निर्मित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, झेलम नदी पर। झेलम नदी से एक और परियोजना पूछा जाता है एग्जाम में, वो है तुलबुल परियोजना। तो याद रखिएगा उरी परियोजना हो या तुलबुल परियोजना हो, यह दोनों जो है वो झेलम नदी पर निर्मित है। नेक्स्ट कह रहा कोयना जो है वो किस नदी की सहायक नदी है। तो कोयना जो है वो कृष्णा की सहायक नदी है। देखिए कोयना हो गया, मूसी हो गया, भीमा हो गया, तुंगभद्रा हो गया, घाट प्रभा हो गया, यह सब जो है वो कृष्णा की सहायक नदियां हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कृष्णा। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से किस वर्ग के जंतु जो हैं वो समतापी होते हैं। तो समतापी होते हैं पक्षी वर्ग के। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, पक्षी। नेक्स्ट कह रहा है कि केचुए जो है वो श्वसन करते हैं। तो केचुआ जो है वो त्वचा के द्वारा श्वसन करते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, त्वचा के द्वारा। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो एक कोषीय जीव नहीं है। तो एक कोषीय जीव की अगर हम लोग बात करते हैं तो पैरामीशियम तो है, फिर कवक नहीं है, कवक जो है वो बहुकोषीय जीव है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कवक। नेक्स्ट कह रहा है पादपों में कोशिका भित्ति किसकी बनी हुई होती है। तो पादपों में कोशिका भित्ति जो होती है वो सेलुलोज की बनी हुई होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, सेलुलोज की। आगे कह रहा है कि निम्न में से किस रुधिर वर्ग में कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। तो कोई भी एंटीबॉडी किस में नहीं पाया जाता, ए बी रुधिर वर्ग ब्लड ग्रुप में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे कह रहा है कि पेलाग्रा रोग जो है वो किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो यह जो है वो विटामिन B3 की कमी से के कारण होता है। विटामिन B3 का केमिकल नाम जो होता है वो नियासिन होता है।
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे कह रहा है कि प्रकाश का रंग जो है वो निर्धारित होता है, तो प्रकाश का रंग जो है वो उसके तरंग दैर्ध्य से निर्धारित होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, तरंग दैर्ध्य से। नेक्स्ट कह रहा है विद्युत धारिता का एसआई मात्रक क्या है, तो विद्युत धारिता का एसआई मात्रक होता है फैराडे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, फैराडे। नेक्स्ट कह रहा है कि सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक यानी कैपिटल जी का मान कितना होता है, तो कैपिटल जी का मान होता है 6.673 इंटू 10⁻11। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से किसका तरंग दैर्ध्य जो है वो सबसे कम है, यह आपसे पूछ रहा है। तो गामा किरणें का तरंग दैर्ध्य सबसे कम और रेडियो तरंग का तरंग दैर्ध्य जो है वो सब सर्वाधिक होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, गामा तरंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि स्वतंत्र रूप से गिर रही किसी वस्तु की गति उदाहरण है, तो यह जो है वो एक समान त्वरण का उदाहरण है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, एक समान त्वरण का। नेक्स्ट कह रहा है कि 20 किलो हर्ट्ज से अधिक की आवृत्ति वाले तरंगे होती हैं, तो 20 किलो हर्ट्ज से अधिक की आवृत्ति वाले तरंगे को हम लोग क्या कहते हैं, परासर्व तरंगे कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, परासर्व तरंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि कांसा जो है वो निम्न में से किन धातुओं से मिलकर बना हुआ होता है, तो कांसा जो है वो तांबा और टीन से मिलकर बना हुआ होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, तांबा और टीन से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे हरा कशिश के नाम से जाना जाता है, तो हरा कशिश के नाम से किसको जाना जाता है, फेरस सल्फेट को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, फेरस सल्फेट को हरा कशिश के नाम से जाना जाता है। वहीं याद रखिएगा कॉपर सल्फेट को नीला थोथा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट कह रहा है अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी गैस कौन है, तो अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी की अगर हम लोग बात करते हैं तो N2O भी है और SO2 भी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों। नेक्स्ट कह रहा है पारा को संग्रहित करने के लिए बने पात्र जो है वो किससे बने होते हैं, तो पारों को लोहे से बने हुए पात्रों में संग्रहित किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, लोहा। नेक्स्ट कह रहा है निम्न में से कौन सा तत्व जो है वो सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से उपस्थित होता है, तो हाइड्रोजन जो है वो सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से उपस्थित होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से कौन जो है वो फिनॉल तथा फॉर्मेल्डिहाइड का बहुलक है, तो बेकेलाइट जो है वो फिनॉल तथा फॉर्मेल्डिहाइड का बहुलक होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बेकेलाइट। नेक्स्ट कह रहा है संविधान सभा के अल्पसंख्यक उपसमिति के अध्यक्ष निम्न में से कौन से थे, तो संविधान सभा के अल्पसंख्यक उपसमिति के अध्यक्ष कौन थे, HC मुखर्जी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, HC मुखर्जी। नेक्स्ट कह रहा है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, तो सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा जो है वो दिया गया है 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा। ठीक है, यहाँ पूर्ण राज्य पूछ रहा है, अगर सह राज्य आपसे पूछ लेगा तब आपका आंसर 35वां संविधान संशोधन हो सकता है, लेकिन पूर्ण राज्य पूछेगा तो आपका आंसर जो है वो 36वां संविधान संशोधन 1975 होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट कह रहा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है वो धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है, तो यह कौन सा करता है, अनुच्छेद 26। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 26 जो है वो धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। आगे कह रहा है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया, तो मौलिक कर्तव्य जो है वो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान के भाग 4A में अनुच्छेद 51A के तहत 10 मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था। फिर बाद में 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 11वें मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। यहाँ आपसे पूछ रहा किससे जोड़ा गया था, तो वो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे कह रहा है लोकसभा का नेता होता है, तो लोकसभा का नेता कौन होता है, प्रधानमंत्री जो होता है वो लोकसभा का नेता होता है। नेक्स्ट कह रहा है कि मंत्रिपरिषद जो है वो सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो मंत्रिपरिषद जो है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार है, तो यह जो है वो राष्ट्रपति को प्रदान है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति।
नेक्स्ट कह रहा है कि किसे अस्थाई मितव्ययता समिति कहा जाता है, तो यह कहा जाता है प्राक्कलन समिति को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, प्राक्कलन समिति, और इसमें लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि किसी राज्य की विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, तो किसी राज्य की विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या जो है वो 500 हो सकती है और न्यूनतम है जो 60 हो सकती है। कौन से अनुच्छेद के द्वारा? अनुच्छेद 170 के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 500। नेक्स्ट कह रहा है संविधान के किस अनुच्छेद में अवशिष्ट शक्तियों का उल्लेख किया गया है, तो देखिए अवशिष्ट शक्तियों का वर्णन जो है वो अनुच्छेद 248 में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 248 में। और वहीं अनुच्छेद 246 में संघ सूची और राज्य सूची और समवर्ती सूचियों का उल्लेख किया गया है, और अनुच्छेद 248 में अवशिष्ट शक्तियों का वर्णन है जो कि संसद को दिया गया है। नेक्स्ट कह रहा है भारत में निम्न में से किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है, तो पंचायती राज व्यवस्था जो है वो नागालैंड, मेघालय और मिजोरम में लागू नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, मेघालय। नेक्स्ट कह रहा है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों का कार्यकाल होता है, तो मानवाधिकार आयोग के सदस्यों का कार्यकाल जो है वो 3 वर्ष या 70 वर्ष की उम्र तक होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 3 वर्ष या 70 वर्ष की उम्र तक। नेक्स्ट कह रहा है कि किताम वन्यजीव अभयारण्य निम्न में से किस राज्य में है, तो किताम हो गया, पांगो लखा हो गया, यह सब जो है वो सिक्किम राज्य में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम में स्थित है। नेक्स्ट कह रहा है कि यूनेस्को के द्वारा मानव एवं जैव मंडल कार्यक्रम की शुरुआत जो है वो कब की गई थी, तो यह जो है वो यूनेस्को के द्वारा 1971 में मानव एवं पर्यावरण के बीच संबंधों में सुधार को वैज्ञानिक आधार प्रदान करने के लिए मानव एवं जैव मंडल कार्यक्रम की शुरुआत किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 1971 में। आगे कह रहा है भारत में निम्न में से किस राष्ट्रीय उद्यान में हंगूल पाए जाते हैं, तो हंगूल जो जम्मू कश्मीर का दचीग्राम नेशनल पार्क है वहीं पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, दचीग्राम। नेक्स्ट कह रहा है विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन की मुख्यालय जो है वो जिनेवा में स्थित है, और इसकी स्थापना कब? इसकी स्थापना जो है वो 1948 में हुई थी। नेक्स्ट कह रहा है गिनी की राजधानी कहाँ है, तो गिनी की राजधानी है क्रोनार्को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। वहीं बिसाऊ की अगर बात करते हैं तो बिसाऊ जो है गिनी बिसाऊ की राजधानी बिसाऊ और गाम्बिया की राजधानी बांजुल है। लोमो जो है वो टोगो की राजधानी है। नेक्स्ट कह रहा है बांस नृत्य जो है वो किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो बांस नृत्य जो है वो मिजोरम का प्रसिद्ध नृत्य है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मिजोरम। नेक्स्ट कह रहा है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO का मुख्यालय कहाँ है, तो DRDO का मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में स्थित है, और इसकी स्थापना जो है वो 1958 में हुई है। नेक्स्ट कह रहा है कि सोचिम निम्नलिखित में से किस देश की संसद का नाम है, तो सोचिम जो है वो पोलैंड के संसद का नाम है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, पोलैंड के संसद को नाम है। आयरलैंड के संसद को कहा जाता है डेल आयरन, वहीं मलेशिया के संसद को कहा जाता है दीवान निगारा, और ताइवान के संसद को कहा जाता है युआन। नेक्स्ट कह रहा है निम्न में से किन वस्तुओं की मांग में उपभोक्ता की आय में वृद्धि के साथ गिरावट होती है, तो निम्न स्तरीय वस्तुओं की मांग में उपभोक्ता की आय में वृद्धि के साथ गिरावट होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, निम्न स्तरीय वस्तुएं। आगे कह रहा है कि लॉरेंज वक्र जो है वो निम्न में से क्या प्रदर्शित करता है, तो यह जो है वो आय वितरण को प्रदर्शित करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, आय वितरण को। तो यह था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।